दे दे प्यार दे 2, ये जो फिल्म है ये 2019 में आई फिल्म दे दे प्यार दे का सीक्वल है। क्या ये फिल्म कुछ नया लेकर आई है या बासी कड़ी को तड़का लगाकर दोबारा परोसा गया है? क्या ये फिल्म इस लायक है कि आप अपनी ज़िंदगी के बेशकीमती 3 घंटे इसके नाम कर दें? तो दोस्तों, आप लोगों के 3 घंटे का सही मोल लगाने के लिए फिल्म मैं अपने 3 घंटे दांव पर लगाकर आज देख कर आया हूं। चलिए इसके रिव्यू में समझते हैं कि ये फिल्म कहां जा रही है। इस फिल्म का मैं रिव्यू शुरू करूं उससे पहले आपको याद दिला दूं कि दे दे प्यार दे की पहली किस्त जो आई थी 2019 में, तब इसने पहले दिन 10 करोड़ 41 लाख रुपए की कमाई की थी। इसे भारत में 3200 स्क्रीन्स पर और विदेशों में करीब 650 स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया गया था। फिल्म ने भारत में 104 करोड़ 13 लाख का बिजनेस किया था। दुनिया भर में 143 करोड़ रुपए की कमाई की थी। पहले पार्ट को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। अब सीक्वल वहीं से शुरू होता है जहां पहली फिल्म ने रिश्तों की उलझनों को हल्का फुल्का और बड़े संवेदनशील तरीके से छुआ था। आप अगर पहला आपने पार्ट नहीं भी देखा है तो भी आप इस फिल्म को समझ पाएंगे। इस बार आयशा, जो रकुलप्रीत सिंह हैं, अपने परिवार को आशीष यानी अजय देवगन से मिलवाना चाहती हैं। खुद को आधुनिक और खुले विचारों वाला बताने वाला इनका जो परिवार है, जब अपनी बेटी के प्रेमी की उम्र का पता लगाता है तो फिर नए नए ड्रामे शुरू होते हैं और नए नए हथकंडे अपनाए जाते हैं। इससे काफ़ी ड्रामा मज़ेदार शुरू हो जाता है। पहला हिस्सा अच्छा है, मज़ेदार है, हल्की फुल्की कॉमेडी, हंसी आती रहेगी। आयशा के माता पिता का बदला हुआ रवैया, मीज़ान जाफरी की एंट्री, अजय देवगन और माधवन के बीच की जो टकराव है वो मज़ा आएगा उसको देखने में। सेकंड पार्ट में कहानी थोड़ी धीमी हो जाती है, कई सीन ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हैं जिससे ड्रामा बहुत हैवी लगने लगता है। हालांकि आखिरी 20-30 मिनट का ट्विस्ट फिर से दर्शकों को कहानी में खींच लाता है, लेकिन वो कई जगहों पर बड़ा ही प्रेडिक्टेबल सा लगने लगता है। इस बार कहानी थोड़ी मैच्योर है कि उम्र में अंतर वाले रिश्ते कितने जटिल होते हैं, बच्चों के रिश्तों को कैसे माँ बाप एक्सेप्ट करते हैं, समाज की नज़रें क्या कहती हैं और खुद की जो इमोशनल उलझन होती है उस पर भी काम किया गया। फिल्म का प्लॉट पहले हिस्से से ज़्यादा ग्राउंडेड है, ज़्यादा इमोशनल है। पहले भाग में हल्की फुल्की कॉमेडी मिलेगी, दूसरे हिस्से में ड्रामा है, क्लाइमैक्स में मैच्योरिटी काफ़ी दिखेगी। कहानी बड़ी प्रेडिक्टेबल है पर इसका ट्रीटमेंट इससे एंटरटेनिंग बना रहा है। अजय देवगन के पास कुछ नया करने के लिए नहीं है, इसलिए वो अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में उसी तरीके की एक्टिंग करते दिखाई दे रहे हैं। इमोशनल सीन्स में वो काफ़ी सटल लगे हैं, कॉमिक टाइमिंग भी ठीक ठाक है, परफॉर्मेंस ओके ओके है। रकुलप्रीत की बात करें तो इमोशनल सीन्स में वो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि ओवर एक्ट कर रही हैं। हालांकि पहले भाग से वो इसमें काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और बहुत कंट्रोल्ड उनकी परफॉर्मेंस है। इस बार उनका किरदार थोड़ी डेप्थ लेकर भी आया है, परफॉर्मेंस अच्छी है। जावेद जाफरी अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए, वन लाइनर्स के लिए जाने जाते हैं और वो उसी तरीके की एक्टिंग कर रहे हैं। मीज़ान की फिल्म में एक्टिंग दर्शकों के लिए एक सरप्राइज़ मुझे लगता है हो सकती है। उनकी एनर्जी, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और उनका डांस अच्छा लगता है। गौतमी कपूर और इशिता दत्ता भी अपने अपने किरदारों में ठीक ठाक प्ले करके गए हैं, तो उनकी एक्टिंग भी काफ़ी असरदार है। निर्देशन इस फिल्म का देखिए, निर्देशन इसका बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा अंशुल के लिए, क्योंकि कहीं कहीं पर जो रिश्तों का एक जटिलता है रिश्तों की, और फिर कहीं कहीं एकदम हल्की सी कॉमेडी आ जाती है, कहीं बहुत इमोशनल डेप्थ आ जाती है, उनको बहुत अच्छे से बैलेंस करना पड़ा है और वो किया उन्होंने। कहीं कहीं पर फिल्म का पेस गिर रहा है, पर कुछ इमोशनल सीन्स जो हैं वो काफ़ी टचिंग भी हैं। अंशुल शर्मा ने फिल्म का टोन काफ़ी हल्का रखा है और पहला हिस्सा तो बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, काफ़ी मजबूत है, आपको इंगेज रखेगा। दूसरा हिस्सा कई जगह पर आपको बोझिल लगता है, कुछ इमोशनल सीन्स असरदार हैं, कुछ बनावटी भी लगते हैं। परिवार की जिस तरह से आपसी नोकझोंक दिखाई गई है, जो सोच दिखाई गई है, उसको लेके कई सारे आपके मन में सवाल आ सकते हैं कि ऐसा तो नहीं होता है। फिल्म का म्यूज़िक ओके ओके है। पहले पार्ट में कोई रोमांटिक गाना तो नहीं है जो दर्शकों को याद रह जाए, लेकिन फ़िल्म का ट्रीटमेंट काफ़ी मॉडर्न है। मैं कहूँगा फैमिली जो है वो कैसे फैमिली आपस में बात करती है उसको लेकर लोगों के मन में सवाल हो सकते हैं कि आमतौर पर ऐसी बातें नहीं होती। तो आप अपना दिमाग घर पर रख के जाइए, आप इस एक नई दुनिया में जा रहे हैं जहाँ पे आपको अपना दिमाग लेकर नहीं जाना है। जहाँ तक हम बात करें कि ओवरऑल परफॉर्मेंस की, ओवरऑल परफॉर्मेंस सभी का अच्छा है। आप किसी की भी एक्टिंग को लेकर ये नहीं कह सकते कि यार ये एक्टिंग उतना अच्छा नहीं है। तो कुल मिलाकर पहला हिस्सा बहुत टाइट है, दूसरा कई जगहों पर ढीला है। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो काफ़ी स्मूथ है, इमोशनल सीन्स को काफ़ी अपलिफ्ट करने वाला बैकग्राउंड स्कोर है। रोमांटिक और जो टेंस मोमेंट्स हैं उनका भी बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा है। डायलॉग्स बहुत हंसाते हैं, कुछ वन लाइनर्स बड़े कमाल के हैं और आप उनको उनकी जो एक्टर्स हैं उनकी असल ज़िंदगी से आप कनेक्ट करेंगे। मैं आपको बोल कर नहीं बताना चाहता वरना आपका मज़ा ख़राब होगा। ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो आपको रिलेटेबल लगेंगे, पंचेस को जेन्युइनली आपको बड़े फ़नी लगेंगे, इमोशनल सीन्स में भी डेप्थ है और
जो कॉन्वर्सेशन हैं ख़ासकर बाप बेटी के बीच में और हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल हैं कई जगहों पर। सिनेमाटोग्राफी बहुत क्लीन है, बहुत ग्लॉसी है, मॉडर्न लुक दिया है। एडिटिंग पे थोड़ा ध्यान दिया जा सकता था। ये फ़िल्म 20 मिनट तो छोटी हो सकती थी आराम से। कुल मिलाकर अगर आप इस फिल्म को एक टाइम पास के तौर पर देखने जा रहे हैं तो आप इसे एंजॉय करेंगे। खासकर पहले पार्ट में तो आपको कहीं पर भी कुछ समझ में ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे आप बोर हो रहे हैं या बोझल हो रहा है। सेकंड पार्ट शुरू होने के बाद आपको लगने लगता है कि यार अब पिक्चर जो है समझ में आ गई है क्या होने वाला है। और ये फिल्म एक मैच्योर मैसेज भी देती है कि रिश्ते उम्र से नहीं समझ से चलते हैं। परिवार को एक्सेप्टेंस सीखनी चाहिए बच्चों के लिए, और प्यार का कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता। कम्युनिकेशन हर टूटते रिश्ते की दवा होती है। तमाम बातें, ये तमाम मैसेजेस जो हैं उसमें मिलते हैं। हालांकि फिल्म में जो दिखाया है ऐसा हमारे आसपास तो होता नहीं है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यार ये थोड़ी होता है जैसा दिखाया। तो अगर आप दिमाग लेकर जाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तो आपको लग सकता है कि चीज़ें वैसी नहीं दिखाई हैं जैसी कि हमारे आसपास होती हैं। तो कुल मिलाकर दे दे प्यार दे 2 एक मज़ेदार, भावुक और मैच्योर रिश्तों की कहानी है जिसमें शानदार अभिनय है, रिलेटेबल राइटिंग है, बैलेंस डायरेक्शन है। ये फिल्म परिवार और रिश्तों पर एक एंटरटेनिंग लेकिन एक सेंसिबल टेक देता है, देखने लायक है। हो सकता है इस फिल्म में जो दिखाया है आगे आने वाले समय में वैसा होने लगे। अगर आप एक फैमिली फिल्म देखना चाह रहे हैं, हल्का फुल्का ड्रामे वाली, एक कहते हैं ना कि अजय और माधवन के बीच में जो नोकझोंक है वो भी बड़ी मज़ेदार है इसमें, तो ये फ़िल्म आप देखने जा सकते हैं। लेकिन जब ये फ़िल्म देखने आप जाएं तो आप अपना दिमाग इसमें ना लगाएं। बहुत सारी चीज़ें आपको इस फिल्म में ऐसी दिखेंगी जो आप तुरंत कहेंगे कि यार ऐसा तो नहीं होता है, तो नहीं होता है। लेकिन आपको फ़िल्म को फ़िल्म की तरह देखना पड़ेगा, मतलब आपको मानकर चलना पड़ेगा कि इस फिल्म में जो दिखाया जा रहा है वो 100% वैसा नहीं हो सकता। कुछ जगहों पर अचानक से चंडीगढ़, कहीं अचानक से लंदन दिखने लगता है, तो वो कन्फ्यूजन होता है कि आप बहुत देर तक समझ नहीं पाते हैं कि ये चंडीगढ़ में हो रहा है या लंदन में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कहानी उस तरीके से, थोड़ा सा सीन्स उस तरीके से प्लान करने चाहिए थे ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। कई जगहों पर होता है, आप एकदम समझ नहीं पाते हैं कि ये लंदन है या चंडीगढ़ है। कुल मिलाकर पैसे खर्च करने का अफसोस तो आपको नहीं होगा, लेकिन ये कोई बहुत ग्रेट फिल्म भी नहीं है। एक एवरेज टाइम पास फिल्म है जो आपको परेशान नहीं करेगी। आपका 3 घंटे अच्छे से पास हो जाएंगे। खासकर फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो तो आपको बहुत इंगेज रखेगा, और आपको सेकंड हाफ में भी कह सकते हैं, सेकंड हाफ की शुरुआत में भी आपको लगेगा कि यार क्या हो रहा है, ये मतलब क्या होने क्या वाला एग्जैक्टली। सो कई जगहों पर उसके बाद फिर वो प्रेडिक्टेबल होने लगती है। फिर एक टाइम के बाद आपको पता होता है कि इस फिल्म में क्या होने वाला है। तो वो जो आखिरी 20-25 मिनट हैं, कह सकते हैं 25 मिनट करीब हैं, वो आपको लगेंगे कि यार अब तो पता ही है यार क्या होना है, बस इसको करो और ख़त्म करो। तो कुल मिलाकर बहुत ग्रेट फिल्म नहीं है, लेकिन अगर आप दिमाग घर पर रख कर जाएँ। और हाँ, एक और चीज़ है, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो भी कोई परेशानी नहीं है। फिल्म के शुरुआत में ही ये बता दिया जाता है कि पहले हिस्से में क्या हुआ था, तो आपको बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपने पहला हिस्सा नहीं देखा था या आपको पहला हिस्सा याद नहीं है, इतने 6 साल पहले क्या देखा था आपने। तो आपको वो दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि फिल्म में शुरू में समझा दिया गया है कि अब तक क्या हुआ है। तो आपको ऐसे लगेगा कि आप एक कंटिन्यूएशन देख रहे हैं। कुल मिलाकर एक परफेक्ट सीक्वल मैं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर मत जाइए। मेरे साथ जो दर्शक बैठे हुए थे वो इसे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी मोमेंट्स थे जहाँ पे सब लोग हंस भी रहे थे और एंटरटेन हो रहे थे, और थिएटर भी करीब 40% भरा हुआ था। तो कुल मिलाकर ठीक ठाक रिस्पॉन्स है इस फिल्म का। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो देखने जा सकते हैं।